सबसे पहले विवेक जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि लगातार विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जाता रहा कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा। उसका आज आपके नेताओं ने जवाब दिया। साथ ही जिस तरह से सयाली घोष के द्वारा एक डाटा पेश किया गया कि भाई 1952 के बाद अगर सबसे कम लोकसभा चली है तो वो इस सरकार के शासनकाल में चली है। साथ ही इनका यह कहना है कि जब जब हमारे नेता कुछ महत्वपूर्ण बोलना चाहते हैं, जनहित के मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए आलोक जी, नेता प्रतिपक्ष के आरोप का जवाब तो माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बहुत ठंड से दिया कि कितने घंटे बोलने का मौका मिला कांग्रेस पार्टी को और उसमें कितने घंटे इन लोगों ने बोला। और उस जब बोलने का मौका मिला तो नेता प्रतिपक्ष सदन में थे ही नहीं। कई बार आप लोगों ने भी देखा है कि जिन मुद्दों पर उन्होंने कह करके चर्चा करवाई, उन चर्चा के दौरान या तो रहे नहीं या रहे तो कुछ अन्य कार्य में रत रहे। और जहां तक तो टीएमसी की सदस्य उन्होंने जो विषय उठाया तो उसका भी प्रत्युत्तर आपको ध्यान होगा कि एक मीटिंग थी जिसमें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि सदन का समय बढ़वा दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने वो तो स्पष्ट कहा था नारेबाजी करने के लिए। जब आप सदन को हुड़दंग करेंगे, नारेबाजी करेंगे, किसी गंभीर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे नहीं तो टैक्स पेयर का पैसा क्या किस लिए बर्बाद करा दिया जाए? आपके हुड़दंग कराने के लिए, आपके प्ले कार्ड लेकर के वेल में नाचने के लिए? तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार एक एक पाई का हिसाब जनता के टैक्स का पैसे का रखती है। आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सरकार सदन चलाना चाहती है, हर विषय पे चर्चा सदन, आप चर्चा से भाग रहे हैं। आपने बीच में अनावश्यक सदन की कार्रवाई को डिरेल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। आप भी जानते थे ये प्रस्ताव फलीभूत नहीं होगा, लेकिन आपने इसमें भी सदन का समय जाया किया। तो सब कुछ जानते हुए भी जिस तरह से आप हरकत कर रहे हैं और सदन को बंधक बनाना चाहते हैं, सीढ़ियों पे आप सौदे की तरह जेब में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, आने जाने वाले वरिष्ठ मंत्रियों पे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। आप उत्तेजित कर रहे हैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को कि आपके साथ कुछ वहां वो प्रतिक्रिया कर जाए और कर करके आप अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संसद कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं और हम ऐसी किसी विविधा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो हरकतें आपकी है वो आप इसी तरह से उत्तेजित करके भारत की संसदीय परंपरा को कह लीजिए कि आप कलंकित करना चाहते हैं। इस तरह की स्थितियां फलीभूत नहीं होंगी। सदन चल रहा है, कायदे से चल रहा है, आप सबका सहयोग चाहिए, आप बिल्कुल आइए, प्रश्न पूछिए, विषयों पे चर्चा करिए, सदन जितना समय चाहेगा और चलेगा। लेकिन जब आप उसको हुड़दंग सभा में बदलेंगे, प्ले कार्ड लेके वेल में नाचेंगे और जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे तो सदन का समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आलोक जी, हमें जनता के प्रति जवाबदेह होना है। ठीक है, राम जी मेरे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हो। राम जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। इनका ये कहना है कि भाई जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि सदन के समय को बर्बाद करने की पूरी मंशा है तो आखिर सदन के चलने का फिर क्या ही अर्थ रह जाता है? ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों की बर्बादी है। और जब जब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की मांग की गई है, चर्चा करने के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही चर्चा करने का समय आता है विपक्ष खुद उसमें चर्चा में शामिल नहीं होता। आलोक जी, सबसे पहले तो टीएनपी न्यूज देख रहे इस डिबेट प्रोग्राम को देश विदेश में लाखों करोड़ों दर्शकों को, आपको और इस गेस्ट पैनल में आए सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। मैं बड़े ध्यान से विवेक जी को सुन रहा था। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा आजादी से लेकर के अब तक पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को पता चल ही गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इनकी जो मात्र संस्था है, इन दोनों को कभी लोकतंत्र रास नहीं आया और ना ही संविधान पे इनकी रुचि रही है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इन्हीं से पूछ लीजिए, इनकी आरएसएस के लोगों ने तो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। अब आते हैं सदन की चर्चा पर कि सदन के दोनों सदन लोकतंत्र के मंदिर माने जाते हैं, जनता का मंदिर माना जाता है, जिसे संसद के दोनों सदनों को उनकी पवित्रता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? जो सत्ता
केंद्र में होती है, और केंद्र में जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की है पिछले 12 सालों से। आप बताइए, इतिहास में, आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में 100 सांसद एक साथ सस्पेंड किए जाते हैं, उनमें से आम आदमी पार्टी के सांसद, वो भी कद्दावर सांसद जो बब्बर शेर की तरह संसद में दहाड़ने वाले संजय सिंह जी को बिना कारण के सस्पेंड किया जाता है। और बार बार जब भी वो कोई चीज पर बात करते हैं तो उनका चेहरा जो है हटा दिया जाता है, उनके चेहरे से जो है कैमरा हटा लिया जाता है और फोकस कहीं और लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आलोक जी ये दर्शाती हैं केंद्र केंद्र सरकार विपक्ष जायज मांगों को हंगामे का बहाना बनाकर दबा देती रही है। आज विपक्ष ने अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध के असर पर चर्चा मांगी थी। ये सीधे पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों से जुड़ा मामला था, जो आम आदमी पार्टी ने 267 के तहत इस पर जो है चर्चा की मांग करी थी, लेकिन नहीं, उस पर चर्चा नहीं करना है, उसे हंगामे का बहाना दे देना है और चर्चा से बच जाना है। ये आज से नहीं, विवेक जा रहा हूं, 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में आ रहा हूं सदन में जो लोकसभा अध्यक्ष